अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल CEA। तो मैं बात करता चलूँ कि बड़ी खुशी की खबर है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जवानों की एक गाड़ी हुआ करती थी जिसका नाम था होंडा स्विक। ठीक है, एक ऐसी गाड़ी जिसको फास्ट एंड फ्यूरियस 1 में देख के पाकिस्तान में पहली दफ़ा नौजवानों ने किसी गाड़ी को मॉडिफाइड करना शुरू किया, किसी गाड़ी को स्पोर्ट्स गाड़ी की शक्ल देना शुरू की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा स्विक 95 की। और ये वो दौर था कि जब कहीं दूर दूर तक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स गाड़ियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये होंडा 95 डॉल्फिन शेप वो वाहिद गाड़ी थी जिसको ले के जवानों ने तैयार करवाया। उसके बाद फिर होंडा 96 आई, 98 आई, 2000 आई। ठीक है, उसके बाद 2001 मॉडल आया। ठीक है, 2002-3 वो इस तरह की शेप में होंडा आने लग पड़ी, जैसे एक फैमिली सीडैन होती है। ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल थी, प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल थी। फिर उसके बाद होंडा रिबॉर्न आई। क्या ही बात है, उसने अपने होंडा 95 डॉल्फिन शेप वाले ट्रेडिशन को दोहराया। ठीक है, और उसके बाद वो गाड़ी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। बहुत अच्छी ब्रूटल कार है जो कि होंडा रिबॉर्न है। होंडा रिबॉर्न एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है। स्विक, अच्छा, स्विक जो है ना ये हमेशा से जवानों की गाड़ी जानी जाती थी। और उसके बाद फिर होंडा रिबर्थ आई। ठीक है, होंडा स्विक रिबर्थ जो थी वो काफ़ी हद तक काबिले जो है वो बर्दाश्त गाड़ी थी। ठीक है, उसकी प्राइस, उसके फीचर्स, आज भी आप रिबर्थ को उठा के देख लें तो उसके जो फीचर्स हैं वो आपको किसी भी नई गाड़ी के तकरीबन बराबर ही लगेंगे। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई 10th जनरेशन होंडा स्विक। ठीक है, 10th जनरेशन होंडा स्विक थी जो उसने आने से पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो धूम मचा दी थी। और अपनी चूँकि वो एक गाड़ी लंबी थी और तकरीबन इतनी लंबी थी जितनी BMW 3 सीरीज़ होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो उस गाड़ी का ड्रॉबैक था, पाकिस्तान में जब वो असेंबल हुई और वो लोगों को डिलीवर की गई तो उस गाड़ी में जो है ना वो बहुत सारे गैप्स पाए गए थे। अब आके होंडा ने दोबारा से जो है वो अपनी 11th जनरेशन स्विक, जो कि पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो पूरी दुनिया में 11th जनरेशन ही चल रही है, वो 11th जनरेशन स्विक पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा है। ना सिर्फ ये, जो सबसे हॉट टॉपिक आजकल इंटरनेट का बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि उस गाड़ी की प्राइस क्या है। ठीक है, अगर मैं उस गाड़ी की प्राइस का जिक्र करता चलूँ तो आप बहुत ही हैरान होंगे सुन के कि पाकिस्तान में इससे पहले कभी इतनी महंगी स्विक मुतारिफ नहीं करवाएगी। अगर हम वक्त के लिहाज से पैसे की वैल्यू को देखें तो कोई भी स्विक जो है ना वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी जितनी ये स्विक। फॉर एग्जांपल 2016 में या 2015-16 में ये जो होंडा स्विक 10 जनरेशन आई थी तो वो तकरीबन 23 लाख से स्टार्ट हुई थी, फिर 30 लाख तक जाती थी और वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइस लगती थी। ठीक है, उस टाइम के लिहाज से। आज जो नई स्विक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होने जा रही है उसकी प्राइस है जनाब 5.2 मिलियन से लेके 6.2 मिलियन तक। ठीक है, अब ये जो 5.2 से लेकर जो 6.2 की जो रेंज है, इसके बिटवीन ये जो 1 मिलियन का जो डिफरेंस है उसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे गाड़ी के। नंबर 1 जो है आपको मिलेगा होंडा स्विक 1.5 लीटर टर्बो MCVT। उसके बाद दूसरा वेरिएंट होगा होंडा स्विक 1.5 ओरियल जो कि थोड़ा सा टॉप ऑफ द लाइन होता है। ठीक है, वो ओरियल जो है वो यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं स्विक एटलस होंडा वाले, वो ओरियल जो है वो दरमियान वाला मिड ग्रेड होगा और वो भी जो है ना वो MCVT कहलाता है। उसके बाद एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा जो कि LCVT कहलाएगा। अब आई डोंट नो व्हाट्स L स्टैंड फॉर इन दिस कैटेगरी, लेकिन जो होंडा स्विक L होगी उसकी प्राइस आप सुन के परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो गाड़ी जो है ना वो आपको 6.2 मिलियन के बजट में मिलेगी और रजिस्ट्रेशन करवा के हो सकता है आपको 6.3 के अराउंड मिले। ठीक है, और ये वो प्राइसेस हैं जो कि अभी इंट्रोडक्टरी हैं, मतलब तारफ़ी कीमत है। और मज़े की बात बताता चलूँ सबसे ज़्यादा कि उस गाड़ी को किसी ने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होंडा ने कुछ अर्सा पहले भी की थी। होंडा सिटी नई वाली जो इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि पूरी दुनिया में होंडा ग्रेस के नाम से जानी जाती है, पाकिस्तान ने उसी को उठा के होंडा सिटी बना के इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जिन लोगों ने गाड़ियाँ बुक करवाई थी, हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ बुक की थी, जिन लोगों ने गाड़ियाँ बुक करवाई थी उनको जब गाड़ियाँ मिली तो वो बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ हालत में मिली। वो गाड़ियों के गैप्स, पैनल, ये वो जो होंडा की ट्रेडिशनली जो इश्यूज़ होते हैं वही सारे इश्यूज़ जो है ना वो आपको उस होंडा सिटी में जो है वो देखने में मिलते हैं। और लोगों ने कंप्लेन की और कई लोगों ने अपने जो है ऑर्डर्स भी वापस लिए। होंडा फॉर गॉड से यार क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, आप एक सीडैन आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो, वो भी 6.0 मिलियन के बजट में। होंडा स्विक का सबसे डाउनग्रेड ट्रिम लेवल होगा
उसके अंदर आई गेस सनरूफ नहीं होगा। मतलब वही चीज़ें जो कि आपको एक जो होंडा स्विक में अभी आपको मिल रही हैं, जो इसका सबसे डाउनग्रेड ट्रिम लेवल होता है। ज़ाहिर है बम्पर काले तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी आपको मैं बताता चलूँ कि जो स्विक जो है आपको 5.2 मिलियन के बजट में मिलेगी, जो कि उसका सबसे लोअर ट्रिम वेरिएंट होगा। उसमें आपको जो है वो सन रूफ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको जो है वो शायद लेदर सीटिंग भी ना मिले। अगर लेदर सीटिंग मिलती है तो फिर आपको हो सकता है जो डोर पैनल्स हैं या जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आपको लेदर ना मिले, ठीक है। फिर कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट होगा उसमें ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा उसके अंदर आपको जो है ना वो लैन असिस्ट मिलेगा, उसके अंदर आपको सेमी ऑटोनमस जो है वो क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे और उसके बाद आपको उसमें 6 एयर बैग्स मिलेंगे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, ठीक है। ऑटोमेटिक 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिले विद वेंटिलेशन, जो कि आपको डाउन ट्रिम लेवल में शायद ना मिले, ठीक है। उसके बाद जो डाउन ट्रिम लेवल होगा उसमें आपको कम एयर बैग मिलेंगे, उसमें आपको 4 एयर बैग मिलेंगे। और जो मिड ग्रेड जो वेरिएंट होगा उसमें शायद आपको सनरूफ मिले, लेकिन उसमें भी आपको 4 जो है वो एयर बैग मिलेंगे। और उसमें भी टेक्नोलॉजी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरह नहीं है। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो है ना वो सामने आ रही है कि उसमें होंडा सेंसिंग जो है ना वो एक उनकी कोलिजन सेंसिंग एक है, जो कि उनका एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, जो कि पहले रोड पे चलते हुए जो है वो कंटिन्यूसली रोड की जो सिचुएशन को स्टडी कर रहा होता है सिस्टम, और उसके बाद कोई भी इशू हो वो साइडों से हो या फ्रंट से हो तो वो गाड़ी अपने आप को खुद ब खुद रोक लेती है। एंटी कोलिजन सिस्टम भी जिसको बोलते हैं। उसके बाद ट्रैफिक लाइट रिकग्नाइजेशन, ठीक है, उसमें होगी। ये मैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, जो मिडल वेरिएंट होगा और जो डाउन ट्रिम लेवल होगा उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा उसमें जनाब एम्बियंट लाइटिंग होगी, जो कि आपको 1500 रुपये की शायद जो है ना वो किसी भी गाड़ी में जो है आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएंगे और वो लग जाती हूँ। अरे यार भाड़ में गई सारी डिबेट। मैं जिक्र करता चलूँ कि मुझे ये स्विक बिल्कुल जो है ना वो पसंद नहीं आई, ख़ास तौर पे इस कीमत में। पहली तो बात है कि मैं आई कैन नॉट अफोर्ड वन, एंड इवन इफ़ आई कैन आई वुड नॉट गो फॉर वन, ठीक है। मैं कोई एसयूवी क्यों नहीं खरीदूंगा, ठीक है। आप मतलब एक सीडैन है, पाकिस्तान में जो सीडैन्स होती हैं उनकी जो पहले ही उनकी जो वो सस्पेंशन होती है उसको ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा किया स्पोर्टेज को, हुंडई टूसॉन को, और इसके अलावा जो दूसरी एसयूवी मार्केट में अवेलेबल है मैं उनको प्रेफर करूँगा। मैं इस खटारे को जो है ना वो क्यों मैं प्रेफर करूँगा एक सीडैन को और उसके ऊपर किसी एसयूवी के ऊपर। होंडा यू हैव डन वेरी वेल जॉब, ठीक है। आपको शाबाश मिलनी चाहिए, जो कि आपकी डूबती हुई कश्ती थी ना, आपने उसमें एक मोरा और कर दी, ठीक है। मुबारक हो बहुत बहुत आपको। तो गाइज़ ये तो थी एक वीडियो आने वाली नई होंडा स्विक पे। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, बुरी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, ना दिल हुआ तो ना कीजिएगा। लेकिन मैं एक बात करता चलूँ कि ये गाड़ी मेरे ख्याल से डिज़र्व नहीं करती 6.2 मिलियन का प्राइस टैग। तो फिर किस चीज़ का हम 6.2 मिलियन पे कर रहे हैं? होंडा कहाँ गया आपका दिमाग? क्या कर रहे हो यार? क्या मतलब आप, एक होता है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी लोग मारते हैं, एक होता है कि बंदा चल के जाता है कुल्हाड़ी के पास और उसके कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव रख के ना खुद प्रेस करता है। ये होंडा ने कुछ इस तरह का जो है ना वो सिलसिला किया हुआ अपने साथ, और आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऐसे ही जारी रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट से आपकी मोनोपोली जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बाकी एसयूवीज़ ने अपनी जगह बना ली है, अपने आप को मनवा चुकी हैं। किया स्पोर्टेज को देख लें, हुंडई टूक्सॉन को देख लें, इतने ऑर्डर्स हैं कि वो अपने वो उसको जो है वो उनकी नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे लोगों की। तो जब भी मार्केट की जो स्ट्रेटजी होती है ना उसको देख के प्राइस रखनी चाहिए। आपने अपना नाम डुबोने की फुल कोशिश की हुई है और इंशाल्लाह हो सकता है आपको कामयाबी मिल जाए। और यार एक मतलब ये जो जिस सेगमेंट की आप जो स्विक दे रहे हो, आपको नहीं लगता कि जो सोनाटा है वो इससे बेहतर है, ठीक है। और कुछ मतलब 1 या 2 मिलियन का फ़र्क है और वो सोनाटा आ जाती है। तो एक बंदा ने उसने ये लेनी है, वो सोनाटा क्यों ना लेगा, जो कि शेप में भी गाड़ी इससे बेहतर है, जो कि मतलब दिखने में भी इससे ओवरऑल बेहतर है। तो गाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।